गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग नरेशन का अगला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया है कि हम पार्ट वाइज करके आपको वीडियो हम भेज रहे हैं। तो उधर मैंने 7 पार्ट्स तक बना दिया था, ये 8 पार्ट है, इसको देखो। इसके पहले वाला जो था इसमें मैंने तुम लोग को स्पेशल रूल में असर्टिव सेंटेंस है ना, कि असर्टिव सेंटेंस को कैसे हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो ये मैंने तुम लोग को बताया था। आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसको हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, प्रेस करो, बेल आइकन दबाओ और कमेंट लाइक शेयर बिल्कुल करना। ओके, इसमें कमी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है प्रश्नवाचक वाक्य। जो मैंने बताया है इसके पहले भी मैंने सारा सेंटेंस लिख दिया है, असर्टिव से लेकर के एक्सक्लेमेटरी तक। तो इंट्रोगेटिव का मतलब क्या हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो इंट्रोगेटिव कितने तरह के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव, है ना। यस नो इंट्रोगेटिव एंड WH इंट्रोगेटिव। ये होता है 2 तरह का। यस नो मतलब वह इंट्रोगेटिव जिसका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं। जैसे आर यू अ बॉय, क्या तुम लड़का हो, है तो यस बोलेंगे, नहीं है तो नो। तो ये हो गया हमारा यस नो। और ये यस नो इंट्रोगेटिव जब भी स्टार्ट होता है तो अपने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है ना। जैसे आर हो गया, वॉज हो गया, वर हो गया, डू डज हैज़ हैव, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो इससे हमारा स्टार्ट होता है यस नो इंट्रोगेटिव, राइट। उसके बाद है WH इंट्रोगेटिव। तो WH इंट्रोगेटिव वो होता है जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे हु, वाई, वेयर, व्हेन। ओके, तो ये सब हमारा क्या हो गया WH इंट्रोगेटिव। और इसका आंसर तुम यस या नो में नहीं दे सकते। तो जो भी होगा तुमको एक स्टेटमेंट में आंसर देना होगा। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, तो जो है वो बोलेंगे आई एम अ बॉय। तो इस तरह से हम लोग, ये हमारा हो गया क्या, ये हो गया हमारा यस नो इंट्रोगेटिव एंड दिस वन इज WH इंट्रोगेटिव। अब हम देखते हैं पहला कि यस नो इंट्रोगेटिव जो है उसको हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो मैंने स्टेप वाइज लिखा है। देखो, रिपोर्टिंग वर्ब, आर भी मतलब क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब, याद रखना। रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू आस्क, आस्क्स, आस्क्ड। इसमें क्या होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो या तो आस्क में या फिर आस्क्स में या फिर आस्क्ड में, जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे अगर से है तो आस्क हो गया, सेज है तो आस्क्स हो गया, और सेड है तो आस्क्ड हो गया। फिर क्या करते हैं, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा और ओमिटेड, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। फिर स्टेप 3 क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। RS मतलब क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच आर ज्वाइंड विथ इफ या वेदर। तो रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच को हम इफ या वेदर से जोड़ते हैं। जैसे एसेट में क्या करते थे, दैट से जोड़ते थे, इसमें हम लोग इफ या वेदर से जोड़ेंगे। स्टेप 4 क्या है, द इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज चेंज इनटू असर्टिव। उसके बाद जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में, उसको असर्टिव में चेंज कर देंगे। मतलब पहले सब्जेक्ट कर देंगे, उसके बाद वर्ब कर देंगे। कैसे करते हैं आगे में देखेंगे। ओके, फिर है जनरल रूल इज यूज्ड। जनरल रूल मतलब चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। और लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप इज गिवन, लास्ट में फुल स्टॉप देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, 6 स्टेप में ये हमारा यस नो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे मोहन सेड टू मी आर यू अ बॉय। मोहन ने मुझसे कहा क्या तुम बॉय हो, क्या तुम लड़का हो। तो मोहन आस्क्ड मी हो गया, है ना। और ये जो आर यू अ बॉय है, अच्छा इसको हम किससे जोड़ेंगे, इफ से जोड़ेंगे, इफ या वेदर से जोड़ देंगे। तो हमने क्या किया, इसको इफ से जोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, इफ से भी जोड़ो या वेदर से जोड़ो, कोई बात नहीं। तो मोहन आस्क्ड मी इफ, अब जो ये जो आर यू अ बॉय है इसको हम क्या करेंगे, यू आर अ बॉय कर देंगे। मतलब पहले ले आएंगे क्या, हम सब्जेक्ट ले आएंगे। तो इफ़ आई वॉज अ बॉय, अब यू, ये सब चेंज ऑफ पर्सन है, ये जनरल रूल है।
जैसे चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। यू है तो ये मी के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, आई हो गया, है ना। आर है तो वॉज हो गया, आई वॉज अ बॉय, इफ़ आई वॉज अ बॉय, मीनिंग सेम रहा, है ना। तो देखो ये हो गया। एक और एग्जाम्पल है, देखो जैसे सीता सेड टू अस विल यू नॉट हेल्प मी। सीता सेड टू अस विल यू नॉट हेल्प मी। तो यहाँ पर वही चीज़ है, देखो क्या है, सीता आस्क्ड, सीता सेड टू अस लिखा हुआ है ना, तो सीता आस्क्ड अस इफ। अब ये जो विल यू है इसको यू विल करेंगे, हैं, यू पहले कर देंगे, विल बाद में कर देंगे। अब यू जो है किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, अस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यू सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अस है तो यहाँ पर अस क्या है, ये जो है फर्स्ट पर्सन है और प्लूरल नंबर है, तो यू को हम चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में, तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। इफ़ वी, अब यहाँ पर वी के साथ शैल भी लगाते हैं, विल भी लगाते हैं, है ना। तो ये जो शैल विल है ये शुड वुड में चेंज हो जाएगा। तुम वुड भी लगा सकते हो, शुड भी लगा सकते हो। तो सीता आस्क्ड अस इफ वी वुड या वी शुड नॉट हेल्प हर। ओके, ये जो हमारा मी है ये किस में चेंज हो गया, इसके अकॉर्डिंग, सीता के अकॉर्डिंग, है ना। तो इस तरह से हमारा हो गया। फिर क्या है, एक और देखो, मुकेश सेड टू राधा वर द चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग। तो मुकेश आस्क्ड राधा इफ द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन प्लेइंग, है ना, ये हो गया। तो ये हमारा किस में है, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और ये जो द चिल्ड्रन है वो जो कहते हो रह गया क्योंकि थर्ड पर्सन है, तो ये हमारा क्या हो गया, यस नो इंट्रोगेटिव। ये देखो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ लिख दिया है, ये यस नो इंट्रोगेटिव का। इस स्ट्रक्चर को देख लो, सब्जेक्ट प्लस आस्क, आस्क्ड प्लस ये इफ वेदर प्लस असर्टिव सेंटेंस प्लस जनरल रूल प्लस फुल स्टॉप, है ना। ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया यस नो इंट्रोगेटिव। तो आई होप तुम लोग को समझ में आ गई होगी, और पसंद आया हो तो बिल्कुल कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट। ओके।